The first speaker is Swami Kadamananda. He will be speaking on आध्यात्मिक ज्ञान के ऊंचे स्थान को प्राप्त करने के साधन. The spiritual struggle to realize the infinite within. Distinct guests, media men and press if there are any, and my beloved audience. मैं कुछ आध्यात्मिक ज्ञान के ऊंचे स्तर को प्राप्त करने के लिए साधनों के बारे में बोलूँगा. बहुत सी बातें तो इसमें छोटी हैं जो रूटीन में आप सभी जानते हैं, लेकिन कुछ बातें जो है ना लाइन से लीग से हटके हैं और हो सकता है सम ऑफ यू और एनी ऑफ यू मे ऑब्जेक्ट एंड मे बी अनपैलेटेबल टू यू. मेरे सतगुरु परमानंद परम संत श्री प्रीतानंद जी महाराज ने मुझे दीक्षा देते समय कुछ परहेज बताए, नाम बताया, सुमन भजन ध्यान का तरीका बताया, आसन व स्थान के बारे में बताया, कुछ सीख दी और कहा कि बेटा जो कुछ मैंने कहा है तो उसका पालन करना. लेकिन मेरा जो अनुभव मैंने आपके सामने कभी कहा हो या अनजाने में आपने सुन लिया हो तो उसको फॉलो मत करना. आप खुद जो है ना अनुभव एक्सपीरियंस करके उसी को सही मानना, कहीं को नहीं. मैंने ऐसा ही किया. उन्होंने पहले कुछ परहेज बताए. सबसे पहला परहेज खुद की नेक कमाई से अपना गुजारा करना. जो संगत की सेवा में एक आता है, लाख आते हैं, करोड़ों पैसे आते हैं, उसमें से हम एक नया पैसा भी अपने और अपने परिवार के लिए नहीं खर्च कर सकते. खुद की नेक कमाई से अपना और अपने परिवार का या आश्रितों का भरण पोषण करेंगे. दूसरा परहेज उन्होंने जो बताया कि मनसा वाचा और कर्म तीनों तरह से हम सूचे रहें चाल चलन से. तीसरा परहेज बताया कि कोई भी किसी किस्म का छोटे से छोटा भी लाइटेस्ट नशा नहीं करना. ये बातें देखने में बहुत साधारण सी लगती हैं, लेकिन जब हम इनको अपने जीवन में ढालेंगे, इनके ऊपर अमल करेंगे, तो आपके आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा करने में इनका बहुत भारी योगदान रहेगा. कुछ सीख दी उन्होंने. पूरा संत समर्थ सतगुरु करना व स्वयं गुरुमुख होके रहना. बुरी संगत से बचना, संत साध गुरुमुख शिष्यों से ही संबंध रखना, भौतिक मानसिक व आध्यात्मिक सात्विक आहार ग्रहण करना. अब यहाँ आहार जो है भौतिक है, मानसिक है और स्पिरिचुअल भी है, आत्मिक भी है. वो आप सब जानते हैं. अगर ज़्यादा डिटेल करूँगा तो चेयरमैन साहब की घंटी फिर बजने लग जाएगी बार बार. भजन ध्यान व साधना का स्थान व समय निरंतर होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और इसकी कंटिन्यूटी जो है ना कभी डिस्टर्ब ना हो. आज हम ये काम हो गया, वो काम हो गया, ध्यान में नहीं बैठ पाए, ये नहीं चलेगा. कंटिन्यूटी इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड वी हैव टू मेंटेन इट. साधना की निरंतरता जो है बहुत आपको जो है ना इसमें हेल्प करेगी. ध्यान के लिए प्रतिदिन कम से कम 2.5 घंटे गुरुजी ने हमें बताया. वो सम टोटल हो सकता है, कुछ हम शाम को, कुछ हम सुबह, या जिसको जिस टाइम भी सूट करे उस टाइम वो ध्यान में बैठ सकता है, मेडिटेट कर सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है. सतगुरु के प्रति पूरा भाव व भरोसा रखना, सूची नियत से सतगुरु की आज्ञा का पालन करना. केवल हम दिखावा ना करें कि मैं ओबीडियंट हूँ गुरु जी का, एक्चुअली जो है ना ओबीडियंट होना भी चाहिए हमें. गुरु वाक्यम सेवा, गुरु के पैर दबाना, गुरु के कपड़े धो देना, गुरु को कुछ भेंट कर देना, मेरे गुरु ने ऐसा बताया कि ये सब गुरु की सेवा नहीं है.
गुरु की सेवा गुरु के आज्ञा का पालन करना है, गुरु वाक्यम सेवा, कि जो कुछ भी उन्होंने सीख दी, आज्ञा दी, नसीहत दी, जो मार्ग बताया, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उसके ऊपर अमल करते हैं, तो वो गुरु की असल सेवा है। और सेवा जो है ना कोई नहीं। गुरु वाक्यम सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन व उनकी सीख पर पूर्ण रूपेण जो है ना अमल करना। तन मन व वचन से अकर्ता, 3 तरह के कर्म हैं। एक तो शरीर से होता है, एक मन से होता है, एक वचन से होता है, मनसा वाचा और कर्मणा। तीनों जो कर्म है ना, शुभ करें, अच्छे करें और उनके कर्ता ना बने, ओछे कर्म करें ही ना। नियति के कर्म जो हम करें अपने खुद के जीविकोपार्जन के लिए, वो पूरी नेक नियति और ईमानदारी से करें तो वो हमारे कर्म के लेखे में आएंगे ही नहीं। शुभ करें और उनके कर्ता ना बने, वो हमारे लेखे में आएंगे ही नहीं, और ओछे कर्म करेंगे नहीं। तो इस तरह से सब कर्मों का निपटारा संभव है। और कुछ कर्म फिर भी जो बाकी रह जाते हैं, जो समर्थ सतगुरु है वो उनको दहन कर सकता है। ऐसा करने में पूरा संत समर्थ जो है ना सक्षम होता है। विषय वासना रहित होकर रुचि व लगन से साधना करना, वह जीवन जीना, उसमें किसी किस्म की कोई कोताही ना हो। सतगुरु का कृपा पात्र अधिकारी शिष्य होकर रहना। सांसारिक कोई भी कला है, कोई भी विषय है, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी ज्ञान है, कोई भी विज्ञान है, हम उसको सीख के फिर प्रैक्टिस करते हैं तो उसको करने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन अध्यात्म एक ऐसी विद्या है जिसको गुरु से सीखने के बाद भी, अभ्यास करने के बाद भी गुरु की कृपा हर वक्त उस पर चाहिए। विवेकानंद जी का यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ जाता है, पढ़ा है। स्वामी विवेकानंद ने पूर्ण रूपेण जो है ना पूरी नेक नियति से साधना की और पूर्णता को प्राप्त किया। और उन्होंने अपने गुरु से कहा कि जो कुछ मैंने करना था वो तो कर लिया, अब मैं इस चोले से निजात पाऊंगा। गुरु जी कहने लगे, भाई अभी तो बहुत कुछ करना है तूने। कि जी मैं क्या करके करूंगा, मैंने तो जो कुछ अपने लिए करना था वो तो कर लिया। गुरु जी कहने लगे कि जो कुछ किया है उसको बांटो, दूसरों को दो। अगर आप नहीं दोगे तो उसका फायदा क्या, तुम्हें एक को होगा, बांटोगे तो अनेक को होगा। लेकिन फिर भी स्वामी विवेकानंद जी कुछ निराश से ही होके कहने लगे, जी अब तो मेरे को छुट्टी दे दो तो बहुत अच्छा है। बोले अच्छा भाई ठीक है, तेरी मर्जी जैसे भी करे। और उस दिन के बाद स्वामी विवेकानंद का वो ध्यान भजन साधना नहीं बनी जो वो कहते थे कि मैं पूर्णता को प्राप्त हो गया। और हंस के गुरु रामकृष्ण परमहंस ने उनको कहा कि भाई ताला बंद और कुंजी जेब में। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि इस अध्यात्म की कमाई में, विच इज ए टोटली प्रैक्टिकल साइंस, एंडलेस साइंस, इट इज नॉट ए डेड साइंस। सब कुछ करते रहने के बाद भी गुरु की कृपा जो है ना साथ में होना बहुत ही आवश्यक है। इट इज एसेंशियल। आधा घंटा बोला था उन्होंने तो। मैं समझा ये छूत की बीमारी, रिंगिंग ऑफ द बेल कहाँ आ गई। विषय वासना रहित होकर रुचि व लगन से साधना करना, और उसके साथ गुरु का कृपा पात्र भी होना जरूरी है। सतगुरु का कृपा पात्र व अधिकारी शिष्य होना बहुत ही आवश्यक है। इफ यू हैव सम एनहांसमेंट इन योर स्पिरिचुअल डीड्स। नाम सुमरन व सतगुरु का ध्यान 8 पहर रहना चाहिए। सुबह शाम तो हम जैसे हम बैठ के मेडिटेट करेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन सुमन जो नाम का है 24 घंटे हमारे मन में चलना चाहिए। और ध्यान भी सतगुरु का हमेशा रहना चाहिए। सबसे समभाव रहना व संगत को अपनी संतान समझना। गुरु होने के बाद भी अपने आप को गुरु का शिष्य ही समझना, लेकिन संगत को अपनी औलाद, अपनी संतान समझना।
जैसे हम अपने बच्चों को पालते हैं, इसी तरह से उतनी ही लगन, उतनी ही जो है ना ईमानदारी से अपनी संगत को उन्नति की ओर ले जाएं। उपदेश देते समय जो है ना, अगर पूरा डिटेल करें हम शिष्य को, शिष्या को, तो एटलीस्ट वी आर टू टेक 3 आवर्स। ये नहीं कि कान में फूंक मार दी, नाम दे दिया, हो गया, चल भाई दीक्षित हो गया, ऐसा नहीं है। वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। खुले हृदय से प्रेम और सत्य ज्ञान बांटना। प्रेम जो है ना बहुत जरूरी है, ज्ञान जो है बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी वस्तु को असल में जानेंगे नहीं जैसी वह है, तब तक उसको पाएंगे ही नहीं, उस रास्ते के ऊपर चलेंगे ही नहीं। सबसे पहले ज्ञान, प्रेम, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमारा आता है, उसके ऊपर हम प्रायोगिक तौर से जुट जाएं। कहनी व रहनी एक रहना, छुपाने लायक कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर मैं कोई ओछापन करता हूं तो कुछ छुपाऊंगा, अगर मैं कुछ ओछापन करता ही नहीं तो छुपाऊंगा क्या? ऐसे कर्म करें, ऐसे रहें कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी ना बचे। बिना गुरु की आज्ञा के गुरुवाई नहीं करना। शिष्य तो गुरु के हजारों होते हैं, लाखों भी होते हैं, लेकिन वो उनमें से 1 या 2 चुनते हैं जो उनकी इस ड्यूटी को आगे करेगा। अगर किसी को हुक्म है तो ठीक है वो करे, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो बिना गुरु की आज्ञा के ऐसा करते हैं, वो फलीभूत नहीं होता और उसके रिजल्ट्स जो है ना अच्छे नहीं रहते। हमेशा सबके हित की सोचना व करना। जब तक हम अंदर बाहर से बिल्कुल पवित्र पाक नहीं हो जाते, आध्यात्मिक जो है ना विद्या में आगे बढ़ नहीं सकते। हर हाल में सतगुरु व कुल मालिक के बहाने में रहना, जैसा टाइम है वैसा ठीक है। संयमी, सरल, सादगीपूर्ण व दिखावा एंड आडंबर रहित रहना। सबसे पहली जो है ना साधक की पाक पवित्र तो होना चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ सरल, सादा, साधारण, मितव्ययी भी होना चाहिए। वी शुड नॉट लीड ए लग्जूरियस लाइफ। जितना भी हम अपनी ज़रूरतों को कम करेंगे, उतना ही जो है ना हम सुखी होते जाएंगे, उतना ही जो है ना हमारी अध्यात्म में जो है ना उन्नति होगी। इसमें थोड़ा सा मैं संस्थान को भी पॉइंट आउट कर दें कि यू हैव मेंशन्ड अस गेस्ट्स, बट वी आर नॉट गेस्ट, वी आर योर ब्रदर्स। आपने बहुत अच्छे होटल में जो है ना हमारा रहने का इंतज़ाम किया, आपको धन्यवाद। लेकिन इससे और भी साधारण होता तो मेरा अपना मत है, ये व्यू है, अच्छा होता। जितना सरल, जितना सादा, एक स्वच्छ कमरा, बाथरूम अटैच हो, बेड हो, एंड दैट वुड हैव बीन स्पाइस्ड, काफ़ी होता वो। सतगुरु की नकल नहीं करना। गुरुजी करते कुछ रहते हैं, हम समझ कुछ लेते हैं कि इन्होंने ये किया है, वो किया है, हम उसकी असलियत को समझ नहीं पाते। गुरु की नकल नहीं करना। अगर ऐसी कोई बात हो जाती है कि गुरुजी ये करते हैं, वो करते हैं, तो उससे हम अपने भ्रम का खुलासा कर लें, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। साधना के दौरान कुछ अनुभव अनायास ही हो जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको जिक्र करूंगा। ध्यान में चाहे अनचाहे साधक दूसरे ग्रहों में जा सकता है, गए हैं, जा रहे हैं। हमारे साइंटिस्ट, हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट आज बहुत जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि देखें और कहीं सृष्टि है या नहीं है तो कैसी है, व्हाट काइंड ऑफ बीइंग आर देयर। लेकिन संत अपनी साधना में अनायास ही ऐसे ग्रहों में जा सकता है जहां सृष्टि है या नहीं है, ये अलग बात है। और कुछ ग्रहों में है भी, कुछ ग्रहों में नहीं है। और हमारी अपनी इस पृथ्वी जैसी असंख्य, जहां हमारी गिनती खत्म हो जाती है, ऐसी और पृथ्वियां हैं
जहाँ पर हमारे से कुछ और सभ्य जीव हैं और कुछ जो है ना बहुत नीचे हैं। ध्यान के दौरान सिद्धियाँ स्वयं में आ जाती हैं। गुरुजी ने हमारे को मना किया है कि इन सिद्धियों को आप अपने जीवन में यूज नहीं करना, फॉरगेट अबाउट देम। अगर उनको हम काम में लाएंगे तो उन्हीं के पीछे पड़े रहेंगे और एक्चुअल जो हमारा मिशन है वो सफर करेगा। संत सतगुरु होनी को अनहोनी कर सकते हैं, ऐसा हमने अपने छोटे से जीवन में एक्सपीरियंस किया है। सतगुरु हर समय व हर परिस्थिति में अपने शिष्य शिष्याओं के साथ सहायतार्थ रहते हैं। वह उन्हें कभी अकेला व बेसहारा नहीं छोड़ते, चाहे वो अब प्रेजेंटली चोले में हैं या वो चोला छोड़ के ज्योति ज्योत समा गए हैं। इट इज इमैटीरियल। इन द सेम वे दे आर हेल्पिंग अस whether they are in body or they have gone to the Almighty. सतगुरु गुरुमुख को भौतिक रूप से वहां न होते हुए भी दर्शन दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, चेतावनी सहायता दे सकते हैं। मैंने अपनी खुद की संगत में ऐसे बहुत भाई बहन देखे हैं जहां पर सतगुरु है ही नहीं, सतगुरु तो चोला छोड़ के चले गए। और मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं कहीं हूं और वो कहीं मेरे से बात कर रहे हैं। खुली आंखों से जागृत अवस्था की बात मैं कह रहा हूं, सुपने की या ध्यान की तो सभी जानते हैं होती ही होती है। सतगुरु ऐसे चमत्कार कर सकते हैं जो संभव नहीं लगते, वह ना कभी सुने हैं, देखे हैं या पढ़े हैं। हमने देखे हैं। सतगुरु अपने शिष्य शिष्या को दुख या कष्ट में सहन नहीं कर सकते। संत को, साधक को कोई कितना भी बुरा भला कहे, कष्ट दे, वो बदला नहीं लेंगे, ना बदला लेने की सोचेंगे। लेकिन उस साधक के गुरु को ये टॉलरेट नहीं होता कि वो किसी को उनके शिष्यों में से कोई कष्ट दे। आई होप दैट यू माइट हैव फॉलोड माई पॉइंट। सतगुरु संत किसी से भी नाराज नहीं होते, चाहे कोई उससे कैसा भी व्यवहार करे, ना ही वो किसी का अनिष्ट सोचते व करते हैं। संतों का क्रोध जो है ना पानी में लकीर की तरह से होता है, लकीर निकाली और फिर मिट गई, और वो हमारे लिए हितकारी होता है। उनका क्रोध नहीं होता है, किस्म से जो है ना चेतावनी होती है। संत सतगुरु अपने शरणागत को अपना सब कुछ दे देते हैं और यहां तक कि वो अपना जीवन दान भी दे सकते हैं। जो कुछ भी उनके पास है वो अपने शिष्य या शिष्या की झोली में डालते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कितना भी वैल्यूएबल हो, चाहे वो उनका अपना जीवन हो, ऐसा करते हैं। संत सतगुरु के सभी गुण कोई नहीं गिना सकता। गिनो, गिनते रहो। यू हैव टू टेक हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बर्थ। सतगुरु चाहे किसको जीवन दान, चाहे जिसको जीवन दान दे सकते हैं। एक छोटी सी इंस्टेंस में बताता हूं, इफ माई चेयर अलाउ। मोहन नगर गाजियाबाद में है, वहाँ हमारा आश्रम है। हम बरामदा थोड़ा सा बड़ा बना रहे थे, खुला बना रहे थे। उसमें गर्डर जो है बहुत भारी चढ़ाने थे, हैवी लेबर की बस की बात है, आम लेबर वो नहीं कर पाती थी। मेरे वहाँ जो मैनेजर हैं भिखम सिंह जी, उन्होंने हैवी लेबर हायर करी। 12 गर्डर थे तो 1200 में तय कर लिया। उसके ऊपर से जो बहुत हाई वोल्टेज की 33,000 वोल्ट की लाइन, जहां हमने वो बरामदा बनाना था, गुजर रही थी। और ऊपर चढ़ के जो मजदूर काम कर रहे थे, पॉसिबिलिटी थी कि कहीं टच ना हो जाए। उनको हिदायत दी गई, भाई सर पे कपड़ा बांध लेना, हेलमेट जो है ना प्लास्टिक के लगा लेना, और उसके बावजूद भी ध्यान रखना कहीं टच ना हो जाए। एक अनाड़ी जो है मजदूर था, वो कहने लगा, जी हमारा तो रोज़ का धंधा है, अब 10 मिनट में आपके ये चढ़ा के मैं जाता रहूँगा, भाई फिर भी ऊपर ध्यान रखना, इसमें बुराई तो कोई नहीं। वो कहने लगा, बाबा बैठ, मैं करके अभी जाता हूँ। और अनफॉर्चुनेटली 11,000 वोल्ट की 3 तार थी, 33,000 की, एक 11,000 वोल्ट की तार जो है उसके फोरहेड पे टच हो गई
और ही फेल डेड। वो तार फिर झोला खा के हमारे गर्डर से लगी। गर्डर एक तरफ से दीवार पे था, वो सारे आश्रम में जो है ना शॉर्ट सर्किट होके पंखे, इलेक्ट्रिकल जो भी इंस्टॉलेशन थी वो सारी की सारी जल गई। उन्होंने कुछ और तो आई नहीं, वो उठा के उसको जो है ना एक स्कूटर में नियरेस्ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल था वहाँ ले गए। उनको कुछ नहीं बनी, सोदिनी पजल हो गए, हे सतगुरु हे सतगुरु हे सतगुरु ऐसा करते करते ले गए। डॉक्टर से जाके कहने लगे कि डॉक्टर साहब इसको देखना, ऐसे ऐसे हादसा हो गया। वो कहने लगे भाई 11,000 पहले जमा कराओ फिर देखूंगा मैं। वो कहने लगे हम इस मरीज को लेके आ रहे हैं, पीछे पीछे पैसा लेके आ रहा है दूसरा आदमी, आप तब तक देखोगे, देखने से आप वापस नहीं आओगे, तब तक आपका पैसा आ जाएगा, काइंडली अटेंड हियर। नहीं, पहले 11,000 जमा कराओ, रसीद दिखाओ फिर देखूंगा। अब हमारे जो वहाँ कारिंदे थे, हमारे जो वहाँ मैनेजर थे, दूसरे भाई सत्संगी थे, बहन थी, वो उनसे इसी तरह से बातें कर रहे थे। और इतने में जो स्कूटर में डेड बॉडी पड़ी थी वो उठ के कहने लगा जी बाबा आ जाओ, मेरे को इलाज की जरूरत नहीं, मेरे को तो घर छोड़ दो। अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले की घटना है। संतों की कुल मालिक सुनता है, वह मानता है, प्रकृति भी उनके बस में होती है। अब हर एक पॉइंट के साथ में एक एक मिसाल बताऊं जो एक्चुअल में हमारी संगत में घटित हुई है, तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। प्रकृति भी बस में है। मैंने अपनी आंखों से गुरुजन को देखा है उसको बस में करते हुए। संत सतगुरु की अपनी संगत के प्रति दया मेहर चोला छोड़ने के बाद भी ज्यों की त्यों बनी रहती है जैसे वो हाजिर बॉडी में होते हैं। संत को पहचान पाना संभव है, वे कोई बाहरी दिखावा, भेष, केस, पहचान, लेबल नहीं लगाते। जो बाहरी लेबल लगाते हैं वो कुछ ना कुछ हमें प्रभावित करने के लिए ऐसा करते हैं। उनको क्या पड़ी है कि मैं लेबल लगाऊं और दूसरों की श्रद्धा बटोरूं कि मैं संत हूं, मैं साधु हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा। गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं, उनकी दया के बिना साधना भी नहीं हो सकती। सतगुरु चाहे तो शिष्य शिष्या को एक ही जन्म में पार कर सकते हैं। ट्रेडिशनली तो हम कहते हैं 4 जन्म चाहिए, लेकिन नहीं, 1 जन्म में भी वो पार कर सकते हैं। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। वो पूर्ण रूपेण समर्थ, फिर भी वे अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य का श्रेय खुद को नहीं देते। कोई ऐसी भी बात हो जाती है, चाहे को जितनी स्ट्रेंज हो, अद्भुत हो, उसके लिए वो कहते हैं कि ये तो मेरे गुरु की कृपा हो गई या मालिक की कृपा हो गई। वे हमेशा अकर्ता बने रहते हैं। कुल मालिक की मौज मानते हैं। मालिक की सब दया संतों के माध्यम से ही होती है। परमात्मा तो न्यायकारी है, अगर वो भेदभाव करने लगे, मेर करने लगे, दया करने लगे तो न्याय कैसे करेगा? जितनी भी दया मालिक करता है वो संतों के माध्यम से करता है, डायरेक्टली नहीं। परमात्मा न्यायकारी है, भेदभाव मेर तेर कैसे करेगा? फिर वो न्यायकारी कैसे रहेगा? साधना के दौरान साधक को अद्भुत शक्तियां अनायास ही प्राप्त हो जाती हैं। साधक समाधि के बाद जो है ना बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें भी अगर अलाउ करो तो थोड़ा सा फैक्ट जो है ना मैं आपको बता सकता हूं। अमेरिका की बात है, वहां जो है ना कुछ भाई बहन मर जाते हैं और कुछ घंटे के बाद रिवाइव अपने आप हो जाते हैं। उस मरने और रिवाइव होने के बीच के टाइम का जानने के लिए अमेरिका में एक जो है ना सोसाइटी गठित करी गई। उसमें साधु भी थे, ज्योतिषी भी थे, साइंटिस्ट भी थे, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी थे और इस तरह के जो इल्यूमिनरी थे वो गठित किए गए। और ऐसे केसेस एक नहीं अनेक उन्होंने स्टडी किए और उस दौरान कि भाई आप फला दिन जो है ना मर गए थे, 2 घंटे 10 घंटे के बाद फिर रिवाइव हो गए, आपने क्या देखा? उन्होंने जो कुछ भी बताया उसे एक ही साफ निष्कर्ष निकलता है कि वो
समाधि में रहे और उन्होंने वही बताया जो एक साधक जो है ना अनुभव करता है। और उसके बाद चाहे कोई पापी था, चाहे कोई अच्छे चाल चलन का था, चाहे कोई बुरे चाल चलन का था, चाहे कोई भला था, चाहे कोई बुरा था, सब के सब जो है ना उसके बाद भले हो गए। अनायास ही उन्हें कोई अपना जो है ना प्रयत्न नहीं किया, अनायास ही उनकी समाधि लग गई। समझिए, समाधि के दौरान साधक जो है ना सूक्ष्म रूप से कहीं भी जा सकता है। अब मैं कुछ तथ्य जो हमने अनुभव किए हैं, आई विल नॉट कोट एनी रेफरेंस और सेंट्स, जो अनुभव किए हैं आपके सामने पेश करता हूं। कुल मालिक वैसे तो परमपिता परमात्मा आज तक कोई भी पूर्ण व्याख्या नहीं कर सका, और ना ही ये पॉसिबल है, ना आगे कोई कर सकेगा, क्योंकि ये इतना वास्ट सब्जेक्ट है। वी कांट फॉलो इट, वी कांट डिस्क्राइब इट। फिर भी उनके कुछ गुण यहां मैं आपको बोल के बताता हूं। निराकार है, रंगहीन है, रूप व आकृति विहीन है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, समर्थ है, न्याकारी है, आदि व अंतहीन है, अजन्मा है, सर्वशक्तिमान है, चेतन है, शाश्वत है, अखंड है, एक रस है, अपरिवर्तनशील है, सत्य चित आनंद, सच्चिदानंद है, और सब रचना का कर्ता धर्ता और हरता है। अब इसको माइंड में रखना, फिर मैं आगे की बात करता हूं। इसे कोई भी जो ऐसे मत हो तो काइंडली में टेल। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं। हम श्रुत शब्द योग आत्मा जैसा आम संसारी भाई और बहुत से जो है ना अपने आप को जो गुरु कहने वाले हैं, वो भी आत्मा को नहीं समझ पा रहे कि ये है क्या भला। कोई भी चेतन शक्ति सीमा में बद्ध नहीं हो सकती। चेतना का, लाइट का, शक्ति का विभाजन नहीं हो सकता। ये लाइट जल रही है, यहां से यहां तक आ रही है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कट अप इन टू पीसीज एंड डिस्ट्रीब्यूट टू यू। ले, ये काट के आपको दे दी, ये इतनी काट के रोशनी आपको दे दी, ये काट के उनको दे दी। परमात्मा जब शक्ति चेतना व प्रकाश रूप है, और हम आत्मा को जो है ना उसका एक हिस्सा मानते हैं, अंश मानते हैं। एक तरफ तो हम परमात्मा को कहते हैं कि ये अखंडित है, खंडित नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कहते हैं कि आत्मा जो है ना वो तो परमात्मा का एक अंश है, हिस्सा है, और वो अलग भी हो गई। जब कोई स्थान ऐसा नहीं जहां पर परमात्मा हाजिर नाजिर ना हो, तो उससे कैसे अलग हो गई? कहां अलग हो गई? परमात्मा से तो बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। व्हेन इट इज ओमनी प्रेजेंट। ये टेबल है, इससे ये कागज अलग हो गया। क्यों? इसकी सीमा है, हद है, लिमिट है। लेकिन परमात्मा की तो कोई सीमा नहीं, वो तो अंतहीन है। उससे जो है ना एक टुकड़ा जो हम कहते हैं सुरत, उसका एक अंश कट के हमारे इसमें आ गया। पदार्थ को हम काट के टुकड़े कर सकते हैं, उसको कहीं भी जो है ना प्लेस कर सकते हैं। एनर्जी को, चेतना को, प्रकाश को ऐसा नहीं कर सकते। क्या जो लाइट करंट जो है इसमें आ रहा है, उस करंट को पीछे से काट के पार्ट ऑफ इट इसमें रख दूं तो ये लाइट करेगा? विल दिस फैन विल वर्क? अगर उस करंट को एक पार्ट मैंने इसको दे दिया और फिर कट कर दिया, विल इट वर्क? नहीं, नहीं हो सकती। कोई फिजिक्स का अगर यहां विद्य बैठा है तो ही माइट नो बेटर। पदार्थ, पांच तत्व जो भी रचना है उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, लेकिन शक्ति के, चेतना के या लाइट के टुकड़े नहीं किए जा सकते। और परमात्मा तो शक्ति, चेतना और प्रकाश स्वरूप है, उसके टुकड़े कैसे हो गए?
तो हाउ वी स्पीक, हाउ वी यूटिलाइज मालिक परमात्मा। मैं जैसे जो है ना सांस ले रहा हूं, इसके लिए जो है ना वायु चाहिए, ऑक्सीजन स्पेसिफिकली। एक ऑक्सीजन का लंप जो है ना मैं अपने अंदर लेके और बाकी आगे जो है ना उसका फ्लो बंद कर दूं, विल इट वर्क? नो। यस प्लीज। आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा परमात्मा एक ही है। परमात्मा का जो अंश या हिस्सा हमारे अंदर कार्य कर रहा है, उसको अगर आप आत्मा कहते हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। वह परमात्मा ही, परमात्मा से वह अलग कभी हो ही नहीं सकता। परमात्मा से कोई भी वस्तु अलग नहीं हो सकती। जैसे परमात्मा की कोई सीमा नहीं, उसी प्रकार उक्त आत्मा, द पोर्शन दैट वर्क्स इन आवर सेल्व्स, उसको आप आत्मा ही कहें तो उसकी भी कोई सीमा नहीं हो सकती, उसकी कोई बाउंड्री नहीं हो सकती। चेतना की कोई सीमा नहीं हो सकती, पदार्थ की सीमा हो सकती है। एक ही जीव व वस्तुकुल मालिक को व्यक्त कर रही है। सबसे उसी प्रकाश, शक्ति व गति की चेतना कार्यरत है। दो शासक वस्तुएं एक साथ वजूद में नहीं हो सकती। मैं थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूं क्योंकि चेयरमैन साहब थोड़े से सख्त हो गए। जीवों का शरीर भवसागर में एक भंवर तुल्य है, जो कुल मालिक की शक्ति, गति, प्रकाश व चेतना को उपयोग कर उसी को व्यक्त कर रहा है। यह आकार, बनावट, कार्य, गुणों में भिन्न भिन्न हो सकता है। यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। ये शेप में या बनावट में या फंक्शन में अलग अलग हो सकते हैं। मृत्यु जीव के शरीर का कार्य करने में असक्षम होना है। हम कहेंगे इसमें से आत्मा निकल के चली गई, ये आदमी मर गया। दिस इज नॉट द एक्चुअल फैक्ट। शरीर काम करना बंद कर देता है। परमात्मा तो वहां भी है। अगर उसका इस एरिया में अभाव हो जाए तो फिर हम कहेंगे ये हर जगह हाजिर नाजिर कैसे हुआ। जीव का संस्कार व शरीर रहित तो होना ही मुक्ति है। अनहद शब्द ग्रहों की, सूर्य, ग्रह, उपग्रह वगैरह वगैरह, इवन एटम। अब मैं इस पे थोड़ा सा और डिटेल करता, लेकिन एक दफा मैंने पढ़ लेने दे, उसके बाद फुल हाउस और एनीवन आउट ऑफ यू आर फ्री टू क्वेश्चन मी। अनहद शब्द ग्रहों की चाल के कारण या एटॉमिक चाल के कारण एक भी एटम किसी भी चीज का स्थिर नहीं है। साधना के दौरान अनुभव होने वाले स्थान नहीं होते। जैसे ये सैंसदल कवल है, त्रिकुटी है, 10वां है, ये है, वो है। देर आर नो स्थान, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर, दे आर ओनली स्टेजेस। ये स्तर हैं, हमारे स्तर हैं। हाउ फार वी हैव रेस्ट। साधारण मूस की श्रवण शक्ति जो है ना 2000 से 20,000 जो है ना स्पंदन प्रति सेकेंड, वाइब्रेशंस पर सेकेंड होती है। लेकिन साधना से इसमें इतना भारी इजाफा, बढ़ोतरी हो जाती है कि वो धुन जो अब हम साधारणतः नहीं सुन सकते, उसको सुनने के लायक हम अपनी श्रवण शक्ति को बढ़ा लेते हैं। पारस पत्थर, कल्पतरु, मणि वगैरह ये जो है सब मिथ्या है। बोलचाल की भाषा में कभी कभार हम भी उदाहरण दे देते हैं, लेकिन दे नेवर एग्जिस्टेड, दे आर नॉट एग्जिस्टिंग। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं एक आकार नहीं हो सकती। यस प्लीज। उस सूक्ष्मतम अणु की प्राप्ति के पश्चात जिसके सब तत्व बने हैं, रसायन शास्त्र का अंत हो जाता है। और उस शक्ति का, जिससे सब शक्तियां उत्पन्न हुई हैं, पता लगने के बाद फिजिक्स जो है ना उसका अंत हो जाता है। सकल सृष्टि एक साथ कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। अब ये जो है ना सतयुग है, द्वापर, त्रेता, फलान देकर फिर सारा जो है ना विनाश को प्राप्त हो गई, सुसोप्ति में रही, फिर रचना हुई। इट नेवर हैपन्स। प्रलय, लय, बिगड़ना, बनना कंटिन्यूअसली रहता है। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स मे गेट डिस्ट्रॉयड बट नॉट एज ए होल एट एनी टाइम।
रचना में हमारे जैसी अनंत पृथ्वियाँ हैं जिनमें हमारे से कुछ उन्नत भी हैं। अध्यात्म विद्या का कोई अंत नहीं। दिस इज ए लाइव साइंस, इट इज नॉट ए डेड साइंस। कि जो हमारे पुरखों ने बताया, दैट वॉज नॉट अल्टीमेट। वी हैव गेनिंग सम मोर नॉलेज अबाउट इट, वी आर गेटिंग मोर नॉलेज अबाउट इट, वी विल गेट मोर नॉलेज अबाउट इट। कोई सीमा नहीं है। अंत में मैं कुछ अपनी पब्लिकेशंस हैं उनको दयाल बाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट को जो है ना समर्पित करना चाहता हूं फॉर देयर लाइब्रेरी। माननीय श्री P.S. मूर्ति जी is being requested to kindly receive them from us so that they may be put into your library of your institution. Thank you very much.